पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो नेस्ले के हवाले से है, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फूड सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है और एक बड़ा ब्रांड नेम है। इस कंपनी ने आज अपने ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कैसे कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रही, सेल्स में कितना इजाफा हुआ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं और सेल्स हैं उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। उस डिविडेंड की अमाउंट के हवाले से और इसकी अर्निंग्स के हवाले से जो भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो सारी भी इस एनालिसिस का हिस्सा होंगी। सबसे पहले हम कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन करके एक एनालिसिस करते हैं पिछले साल के साथ। 31 दिसंबर 2021 को जो साल ईयर एंड हुआ था वो, और 31 दिसंबर 2022 को जो ईयर एंड हुआ, इसका एक हम तकाबली जायज़ा लेंगे और उसकी बेसिस पे देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। नेट सेल्स अगर हम देखें तो 133 बिलियन से बढ़ के 162 बिलियन पे इसकी नेट सेल्स चली गई हैं, जो कि तकरीबन 22% का इजाफा है। तो ये एक मुस्तहकम कंपनी को जिस तरह बिज़नेस करना चाहिए वही यहाँ से डिपिक्ट हो रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर भी कि कंपनी अपनी सेल्स के अंदर जो इसकी प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, अच्छी खासी इसकी प्रोडक्ट्स हैं। जूसेस से लेके, पानी से लेके, नैम इट अ फ्यू, बहुत सारी और जो प्रोडक्ट्स हैं जो इसकी प्रोडक्ट लाइन का हिस्सा हैं। तो एक अच्छा ब्रांड नेम है और अच्छा इजाफा है इसकी सेल्स के अंदर। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें भी हमें तकरीबन उतने ही परसेंटेज में इजाफा देखने को मिल रहा है। 40.4 बिलियन से बढ़ के 49.6 बिलियन पे इसकी ग्रॉस प्रॉफिट चली गई, और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 22.57% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है इस कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट में। और प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो 30.38 था पिछले साल, जो इस साल 30.54। तो तकरीबन इसने मेंटेन किया है, हल्का सा उसमें इंक्रीज़ ज़रूर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑड सर्कमस्टांसेस जो पाकिस्तान के अंदर हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, उसके बावजूद कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हमें कोई डिक्लाइन नज़र नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा इंक्रीज़ ही नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 21.57 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 26.7 बिलियन पे चला गया, और परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो ये इंक्रीज 24.11% है। तो जो ग्रॉस मार्जिन है, सॉरी, जो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज थी उसके उससे भी ज़्यादा इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं, और साथ साथ जो अदर इनकम होती है कंपनी की वो भी इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो वो भी 17.9 बिलियन से बढ़ के 22.7 बिलियन पे चला गया, और परसेंटेज टर्म में देखें तो 26.95% का इजाफा है। इट मींस के जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में परसेंटेज इंक्रीज़ है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ ये हमें बताता है कि फ़ाइनेंस कॉस्ट भी कंपनी की मैनेजेबल रही, कम रही, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे खड़ी है, और इसको इतना ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ती, क्योंकि जितनी कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी और उसके रिजर्व जितने बड़े होंगे और उसका बिज़नेस जितना मैच्योर हो चुका होगा, उसको कंपैरेटिवली अगर हम ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले में देखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको एक्सपेंशंस करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा उनको अपने बिज़नेस लाइन के अंदर इंक्रीज़ करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं और वो डेट फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, उसके मुकाबले में इसकी इतनी ज़्यादा रिलायंस नहीं है डेट्स के ऊपर। यही वजह है कि फाइनेंस कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 12.7 बिलियन से बढ़ के 15.04 बिलियन पे चला गया, विच इज़ शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 17.87%। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो इंक्रीज़ था उसके मुकाबले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इंक्रीज़ कम है, विच मीन्स कि इस साल कंपनी को जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा बियर करना पड़े। तो ये एक जनरल ट्रेंड था पाकिस्तान के अंदर, हमने बाकी कंपनीज़ में भी देखा जब रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे थे कि इस साल कंपनीज़ को टैक्सेस ज़्यादा पे करना पड़े, जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से टैक्स की जो शरह है उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स, सुपर टैक्स और इस तरह की जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, तो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल इन सारे ऑड सर्कमस्टांसिस के बावजूद अगर हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। 9.58% से थोड़ा सा कम होकर 9.26% पे इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आया है। और ईपीएस अगर हम देखें तो वो इंक्रीज़ हुई है 281.55 से बढ़ के 331.86। तो ईपीएस में हमें एक अच्छा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट पे जो इंक्रीज़ है 17.87% उसकी बेसिस पे है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की सेल्स में भी इजाफा हुआ है और उसकी ईपीएस में भी इजाफा हुआ है,
और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट को भी काफ़ी कंट्रोल किया, अच्छे तरीके से अपने बिजनेसेस को रन किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स से भी हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कंटिन्यू रखा। एक ही चीज़ हमें जो यहाँ पर नज़र आ रही है नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हुई, वो है हायर टैक्सेस, जो कि एक जनरल फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। अब अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इस कंपनी ने ये जो रिजल्ट्स अनाउंस किए उसके साथ 950% यानी 95 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। और इससे पहले भी 2400% यानी 240 रुपये डिविडेंड दे चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो 240 रुपये और 95 रुपये यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 335 रुपये का डिविडेंड इस कंपनी ने इस साल में दिया। और इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके सामने हम पेश करते हैं। 18 अप्रैल 2023 इसकी बुक क्लोजर डेट है, और जो एक्स डेट है वो 14 अप्रैल 2023 है, और स्पॉट डेट 13 अप्रैल 2023 है। तो 13 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड करते हैं तो आप इस 950% यानी 95 रुपये के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उस वक्त इसके शेयर की प्राइस 5,320 रुपये है। और इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स आज की डेट में इस कंपनी के लेते हैं तो जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो तकरीबन 1785 रुपये है। ये नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले ये ऑलरेडी 240 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। तो वो लोग जिन्होंने इस ईयर के मतलब 2022 के फाइनेंशियल ईयर से पहले इसके शेयर होल्ड किए होंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे, उनका ओवरऑल जो डिविडेंड है वो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अभी इसके डिविडेंड के लिए इस कंपनी में जंप इन करते हैं तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.30% बनती है टोटल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो डिविडेंड यील्ड इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 6.3% पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है और उसके हवाले से, और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है उसके हवाले से देखें तो इट्स नॉट समथिंग बिग। इसलिए आपने ये भी जहन में रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं क्या उनके साथ ये अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वो कंपनीज़ होती हैं जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ ऑलरेडी एक मेच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच चुकी होती हैं, तो इनमें आप एक कंसिस्टेंट डिविडेंड तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद बहुत ही बड़े बड़े जो कैपिटल गेंस है वो एक्सपेक्ट ना कर सकें। तो थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में देखना होगा। मैंने ऑलरेडी फूड सेक्टर के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ को कंपैरेटिवली एनालाइज़ किया था, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी। तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड की बेस पे आपने डिसाइड नहीं करना, बाकी चीज़ें भी देख के ही आपने डिसाइड करना है कि आया इस कंपनी में इस वक्त आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फ्यूचर में कौन से ऐसी प्राइस नंबर्स हैं जिसके ऊपर आपको एज एन अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को अवेल करना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।